बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हशाश बशाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको और आपसे जुड़े तमाम प्यारे प्यारे रिश्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। इसके साथ ही आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही कमाल की रेसिपी है और ये रमज़ान की बहुत ही एक अहम किस्म की रेसिपी है। जैसा कि आपको पता है रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान में चना चाट, फ्रूट चाट, दही बल्ले वगैरह तकरीबन आलमोस्ट हर घर में बनाए जाते हैं। और ये खुबानी की मीठी चटनी की जो रेसिपी है आलमोस्ट हर घर में इस्तेमाल में आती है। तो इसमें जस्ट आप अगर एक पाव खुबानी लेके आते हैं तो वो आपको मिलती है तकरीबन 150 की, और इसमें आलमोस्ट आपकी जो है तकरीबन 1.5 लीटर चटनी जो है वो तैयार हो जाती है, जिसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपने सबसे पहले ये खुबानी जो है धो के अच्छी तरह से आपने जिस पैन में इसको बनाना है उसके अंदर खुबानी को उंडेल लें और उसके अंदर 2 गिलास पानी के ऐड कर दें। उसके बाद मैंने दड़ा लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें ऐड की है। आधा चम्मच नमक का ऐड किया है मैंने, और जो शुगर है चीनी वो आपने तकरीबन 1 कप इसमें ऐड करनी है। 1 कप जो है बिल्कुल इसके लिए एक्यूरेट मेजरमेंट है। और अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत लाइट मीठा खाना पसंद करते हैं, तो वो इसमें शुगर को कम भी कर सकते हैं। लेकिन वैसे जिस चटनी का नाम ही मीठी चटनी है तो उसमें फिर मीठा तो होना ही चाहिए, तो इसलिए 1 कप इसके लिए एक्यूरेट है। वैसे फिर भी अगर आपने कम डालनी है तो थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं। जी, तो मेरी आप सब लोगों से एक चुन्नी सी छोटी सी मुन्नी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थोड़ा सा फिंगर को ज़रा हरकत में ले आया करें, क्योंकि हरकत में हमेशा बरकत होती है। ठीक है, तो आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमें वैसे भी चाहिए कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको हम मौका दें, चांस दें। तो इसलिए लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। तो ये देखें हमारी जो चटनी है आलमोस्ट जो है ये खुबानी जो है नरम हो चुकी हुई है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। आपने उंगली से इसको मसल के चेक कर लेना है। अगर तो ये नरम पड़ गई है तो इट्स मीन कि ये रेडी है ग्राइंड होने के लिए। जी, तो आपने अब करना क्या है, ये नरम होगी भी है खुबानी। इसको आपने ग्राइंडर होता है जो जूसर का, उसके अंदर 2 दफ़ा करके डाल देना है। ठीक है, हाफ ऑफ करके डाल दें ताकि अच्छी तरह से हो जाए, और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, आपने ग्राइंडर चलाना है 3 से 4 सेकंड के लिए और देखना है कि ये ग्राइंड हो गई है, तो फिर आपने ग्राइंडर बंद कर देना है। ये हाफ़ चटनी जो है, हाफ़ खुबानी जो है वो मैंने जूसर में डाल के ग्राइंड कर ली है, हाफ़ खुबानी। और ये बाकी मांदा जो हाफ़ पीछे रह गई थी उसको दोबारा से हम जूसर में डालेंगे और उसको भी अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे 3 से 4 सेकंड लगा के। जी, ये जो बाकी खुबानी बच गई थी उसको ग्राइंडर में डाल के उसको भी आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और इसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। ये तो आपको खा के ही आइडिया होगा, इसलिए आपने लाजमी ट्राई करना है। इसको इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, इसका स्ट्रक्चर चेक करें। अगर आप चाहती हैं कि इसको थोड़ा पतला होना चाहिए तो आप ग्राइंडर में पानी ऐड करके इसको ग्राइंड करते वक्त पतला भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।